जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी का जनमन की अदालत आज यहाँ मौजूद है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रचंड अनुयायी, क्रांतिकारी पत्रकार, प्रसिद्ध केंद्रीय प्रमुख, क्रांतिकारी संपादक अनिल दुबे आजाद प्रस्तुत हैं। उनके विचार आज के यह महत्वपूर्ण विषय जैन जी, जो देश में एक क्रांति की तरह देखा जा रहा है, और सत्तापक्ष के बड़बोले नेताओं की बदजुबानी। माननीय आजाद जी, आपका जनमन की अदालत में आपका स्वागत है। जैन जी पर आपका क्या विचार है? सभी दर्शकों को नमस्कार। जैन जी, जैन जी, जैन जी। जैन जी न हुआ, कोई आदम हवा खड़ा हो गया है। आपको बता दें, जैन जी शब्द की उत्पत्ति बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा और उस दल के लोगों के द्वारा ही बोला जाता रहा है, किंतु इधर जब से आदम हवा बना करके सत्ता पक्ष के लोग इसको पेश कर रहे हैं, 2-3 दिन पहले एलओपी राहुल गांधी के मुखार बिंदु से ये शब्द निकला, और शब्द निकलते ही सत्ता पक्ष के लोग ऐसा लपक लिए मानो कोई निधि मिल गई उनको। हमारी अपनी सोच है। जैन जी का मतलब जो हम समझते हैं 90 के दशक में, उसके 90 के दशक के समापन के अवसर पर, या यूं कहें कंप्यूटर युग की क्रांति, डिजिटल युग की शुरुआत जब से हुई है और अब तक, यानी मानकर चला जाए कि 25 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हमारे देश में आज की तारीख में हैं, मौजूद हैं, डिजिटल क्रांति के आने के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनको हम जैन जी की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि यह वर्ग, जैन जी वाला जो वर्ग है, इसके लिए सबसे प्रिय मोबाइल है। और इस मोबाइल के युग में, हालांकि आवश्यकताओं में शुमार है मोबाइल, देश बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए, किंतु डिजिटल क्रांति से जितना अधिक परिचित ये जैन जी वर्ग हो रहा है, उतना संभवतः उस वर्ग के बाहर के लोग नहीं हो पा रहे हैं। चूंकि सत्ता पक्ष भस्मासुर की तरह
जिनसे वरदान मिलता है उन्हीं के सर पर हाथ रख करके उनको समाप्त करने की कुत्सित मनसा रखते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जैन जी नामक आदम हवा की तरह इस शब्द को बड़बोले इनके नेताओं द्वारा ऐसा प्रयुक्त किया जा रहा है कि जो जैन जी का नाम ले लेगा, जो नेपाल का नाम ले लेगा, जो अन्य देश का नाम ले लेंगे जहां युवाओं ने अंगड़ाई लिया, वहां पर कुछ न कुछ ऐसा हुआ जो सत्ता पक्ष को नागवार गुजरता है। जैन जी वर्ग के उन लोगों से मैं खुद अपील करता हूं और करना चाहता हूं कि साथियों याद करिए, जब घंटे 2 घंटे के लिए बिजली जाती थी तो यही जैन जी वर्ग के लोग, हालांकि तब छात्र राजनीति भी सक्रिय रहा करती थी, जहां 50 छात्रों का झुंड, छात्राओं का झुंड सड़क पर उतर जाता था, पूरा प्रशासन हलकान हो जाता था और उस समस्या का निराकरण तत्काल प्रभाव से कर दिया जाता था। चूंकि सत्ता पक्ष के लोग धार्मिक अफीम चटा करके उस जैन जी वर्ग को दिग्भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया है, बावजूद इसके हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि वह जैन जी वर्ग अब जागरूक हो रहा है और जब जब नौजवान अंगड़ाई लेता है तो क्रांति ही आती है, जो देश ने देखा है नेपाल में और अन्य जगहों पर। सच तो यह है कि वास्तव में जैन जी वर्ग के लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष के लोग भले ही अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अनर्गल प्रलाप करते रहें, लोगों को जेलों में ठूसते रहें, उसका कोई फर्क इस वर्ग पर पड़ने वाला नहीं होता। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़बोले नेताओं की फौज उतार करके एलओपी और विपक्ष को राष्ट्रद्रोही घोषित करने की जो कुत्सित मंशा साबित करने पर उतारू हो जाते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि जैन जी का मतलब वास्तविक क्रांति, ये कहीं का रोड़ा भानुमति का कुंबा जोड़ने का काम गैर कांग्रेसी सरकार जब से आई है तब से निरंतर करती रही है। यह इस पार्टी का चरित्र है। माने स्पष्ट तौर पर हम ये कहना चाहेंगे, जो 1995-97 के आसपास पैदा हुए और आज की तारीख में 2025 के आसपास वो 25 साल के आसपास अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं, उन्होंने जब से होश संभाला है वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वही जुमलेबाजी, यूपीए गवर्नमेंट के किए गए कार्यों को गिनाना सत्ता पक्ष के लोगों के बाएं हाथ का खेल है। जैन जी वर्ग के लोगों को भ्रमित करना इनकी कुत्सित मानसिकता है। लेकिन इतना भटका हुआ, इतना मूर्ख यह वर्ग नहीं है और न ही यह देश है, न ही विपक्ष के नेता हैं। इनके साथ भले ही
गोदी मीडिया का डंका बज रहा हो, किंतु देश जाग रहा है। धन्यवाद राहुल गांधी, आपने देश को जगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। हम राष्ट्रवादी सोच के लोग भी, क्रांतिकारी पत्रकार परिषद के लोग भी उनके हर सही कदमों का स्वागत और समर्थन करते हैं, करते रहेंगे। सच ये है कि ऐसे ही जैन जी का नारा बुलंद करते रहेंगे ये लोग, तो हमें लगता है इनके बड़बोले नेता इनकी ही कब्र खोदने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा हमें निश्चित लगने लगा है। क्योंकि जैन जी ही एक ऐसा वर्ग है जो इन नफरती भाषणों से ठीक से अवगत हो जाता है, जो सोशल मीडिया पर विशेष एक्टिव रहता है, और दूर हट करके वर्तमान की सत्ता से टकराने का साहस भी रखता है। इसी से घबरा करके इस शब्द को नेपाल और अन्य से जोड़ करके इसे मुद्दा बनाने का भारतीय जनता पार्टी भरसक प्रयास कर रही है। जिस तरह से गाली का मुद्दा इन्होंने बनाने का प्रयास किया, हमें तो लगता है एक देहाती कहावत कही जाती है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अब इनकी हर चाल उल्टी पड़ जा रही है। जो हनक प्रथम कार्यकाल में इनकी रही, दूसरे में आधी हो गई, इस बार तो समाप्त उपाय दिखने लगी है। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है, कुछ को कुछ दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सबको सब दिन के लिए मूर्ख बनाना असंभव है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे इनका भ्रम फैलाने का जो मूल मंत्र था, उसकी काट जैन जी ही बनेगा। हम आप सम्मानित जनों से पूछना चाहते हैं कि यदि पीएम के संसदीय क्षेत्र में यानी कि वाराणसी में वोट चोरी का मुद्दा जब गूंज उठेगा, तो हमें लगता है यही वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है बनारस से निकलेगा, उसी को हाइड्रोजन बम कहने का प्रयास संभवतः विपक्ष लोग कर रहे हैं। और जैन जी इस बात पर पूरा भरोसा कर लेगा तो वही भरोसा जैन जी की क्रांति के रूप में परिवर्तित हो सकता है। और जैन जी क्रांति की मसाल हाथ में लेकर के सड़कों पर उतर जाएगा तो इसे देशद्रोह बनाने का प्रयास भी किया जा सकता है। और किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि फिर उस क्रांति की आग को
कोई रोक पाएगा? आपसे पूछते हैं, क्या उस क्रांति को किसी माइक लाल में दम है जो उसको रोक पाएगा? उसके बाद क्या होगा यह जग जाहिर है। मुद्दा बनाना, जुमलेबाजी करना और इनके तमाम ऐसे शब्द हैं जो जग जाहिर है। हालांकि एनडीए के लोग भी इंडिया गठबंधन के लोगों को देशद्रोही ही घोषित करने में लगा रहता है, किंतु देर सवेर आगे पीछे एनडीए के घटक दलों को भी ईश्वर सद्बुद्धि दे देता है। वो भी धीरे धीरे लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहावत भी चरितार्थ होती देखी जाएगी। हम पूछना चाहते हैं, इनकी जुमलेबाजी से, इनके अनर्गल मुद्दों पर डिबेट से क्या देश का भला हो रहा है? आज तू डाल डाल मैं पात पात की कहावत चल रही है। क्या आज भयंकर बेरोजगारी नहीं है? देश के लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। महंगाई आसमान छू रही है। क्या ये गलत है? किसान बेहाल है, छात्र लाठियां खाने पर मजबूर है, पीटा जा रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त देखी जा रही है। देश का हर वर्ग परेशान होने के बावजूद भी देश के लोगों की जबान आखिर क्यों बंद है, यह यक्ष प्रश्न है। हम समझ सकते हैं, कुछ की जबान डर से बंद है, कुछ की जबान ईडी सीबीआई से बंद है, कुछ की जबान, मुझे इस बात का कोई संकोच नहीं है, गलत कार्यों में जो लोग लिप्त हैं उनको अपने गलत कार्य खुल जाने का डर है, इसलिए हर चीज़ महसूस करते हुए भी अपनी जबान बंद करके अपना समय पास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम स्पष्ट साफ शब्दों में ये बात बता देना चाहते हैं, या आप स्वयं विचार कर लीजिएगा कि तथाकथित कांग्रेस के द्वारा लाई गई उस इमरजेंसी को कोसों पीछे आज की अघोषित महा इमरजेंसी की स्थिति से देश गुजर रहा है, जहां अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पहरा पड़ गया है। इनके पहले की सरकारें अपराधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करती थी। यहां अपराधी के खिलाफ जो स्टोरी बनाएगा, जो समाचार छापेगा, उसको विभिन्न हथकंडे अपना करके उसको ही प्रताड़ित किया जाने का ये सगल बन गया है इस सरकार का। इसलिए जागो और जगाओ, क्योंकि बिना क्रांति के शांति नहीं आती। इस बात का आप पूरा
अपने मन में बैठा लीजिए, इसका मनन कर लीजिए, और क्रांति आएगी तो किसी के रोके नहीं रुकेगी। हम जानते हैं कि हमारा यह वीडियो देखने के बाद बहुत से ऐसे लोग आपको दिखाई पड़ जाएंगे जो ऊट पटांग कमेंट करेंगे, अनर्गल प्रलाप करेंगे। मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि लोग गालियां देंगे, तो उन गालियों से कैसे ताकत मिलती है, यह भी हमने इस जुमलेबाज सरकार से सीखा है। सम्मानित हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने किसी को कुछ दिया हो या न दिया हो, लेकिन कस के झूठ बोल करके उसका फायदा उठाना जैन जी के लोग, जैन जी वर्ग के लोग भी समझ गए हैं। अब बहुत से जैन जी के लोग भी अब तक जिनकी नींद नहीं खुली है, वो भी उनके इस फार्मूले को कि किसी अनर्गल चीज को मुद्दा कैसे बनाया जाए, कैसे उसका राजनीतिकरण करके उसका लाभ ले लिया जाए, उनके साथ के रहने वाले जैन जी वर्ग के लोग भी बखूबी उसका फायदा उठा रहे हैं। और अब इनको देश से उस तरह का जो इवेंट बना करके मोदी मोदी करने का जो रिहर्सल किया जाता है, जो आए दिन लीक होता रहता है वीडियो, उसको भी देश ने देखा है, करोड़ों करोड़ों लोगों ने देखा है। और खास करके हमारी अपनी जानकारी जहाँ तक है कि देश में 10 करोड़ लोग जैन जी के वर्ग में गिने जा सकते हैं, उनको जैन जी के वर्ग में जाना और समझा जा सकता है। ये 10 करोड़ की आबादी देश में अब देश से किसी को गद्दारी करने की छूट नहीं दे सकती, ऐसा हमें व्यक्तिगत भरोसा और विश्वास है। आज आपने इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। DRS लाइव टीवी के दर्शकों को भी, इष्ट मित्र साथियों को भी मेरा नमस्कार, धन्यवाद।